गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, पर आप लोगों को अभी हम रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका रिकॉर्डेड में ही आपका प्रैक्टिस पेपर हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को कल प्रैक्टिस सेट 1 एक्सप्लेन किया था। प्रैक्टिस सेट 1 एक्सप्लेन में आप लोगों को पता है 5 नंबर का एप्लीकेशन आना ही है। ठीक है, 5 नंबर का आपका एप्लीकेशन आना है। एप्लीकेशन और लेटर दो होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक क्या होता है आपका एप्लीकेशन, एक क्या होता है बेटा लेटर। ठीक है, एप्लीकेशन एंड देन क्या होता है लेटर। एप्लीकेशन हमेशा किसको लिखा जाता है, या आप किसी ब्रांचेस में देते हैं या आप इसको स्कूल में यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? एप्लीकेशन होते हैं। और लेटर वो होते हैं मतलब पत्र, जिनको पत्र में लिखा जाता है। जैसे अपन किसी फादर को पत्र लिखें, अपने फ्रेंड को लिखें, ये सब किस में आते हैं? आपके पत्र में आते हैं, लेटर में आते हैं। और एप्लीकेशन किसी ब्रांचेस को आपको लिखना पड़ता है, किसी ब्रांच को या स्कूल को, तो उसमें आप लिखते हैं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आप एक ही वीडियो में पढ़ के जाएंगे, वो पूरे एप्लीकेशन आपसे बनेंगे, ये मेरी गारंटी। और साथ ही आपके 5th क्लास में सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके अलावा आपको कहीं के एप्लीकेशन नहीं पढ़ने की जरूरत है। एप्लीकेशन सिर्फ 2 पढ़ोगे आप बिल्कुल सिलेक्टेड, और 2 में से ही एक ना एक 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। इसमें देखो, फर्स्ट वाला एप्लीकेशन क्या है आपका? ठीक है, फर्स्ट वाला एप्लीकेशन क्या है? एक आपका देखा, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेडमास्टर, प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर फॉर 4 days लीव। एक आपको एप्लीकेशन लिखना है हेडमास्टर, हेडमास्टर बोले, प्रिंसिपल बोले या क्लास टीचर बोले, उसको 4 days का आपको एप्लीकेशन में आपको देना है। ठीक है, 4 days आप एब्सेंट रहेंगे। अब 4 days में उन्होंने क्लियरली ये नहीं बोला कि आपको फीवर के लिए राइट करना है कि आप अदर वर्क के लिए, तो आप इसमें अदर वर्क पर्पस भी डाल सकते हैं, या आप आपके फीवर से रिलेटेड बता सकते हैं, हेल्थ इश्यू बता सकते हैं। ठीक है, या आप कहीं जा रहे हो आउट ऑफ स्टेशन, तब भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। वो कहाँ ऐड करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन अभी करूंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितना क्लियर हुआ? अब देखिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम पेपर में हेडमास्टर आया था, मैम पेपर में क्लास टीचर आया था, मैम पेपर में प्रिंसिपल आ गया, ओ हमको तो याद ही नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हेडमास्टर, प्रिंसिपल या क्लास टीचर, अगर तीनों में से कुछ भी बोलते हैं तो आपको वहां यही 2 के बाद अपन स्टार्ट करते हैं। और ये याद रखिएगा, आपको ये सब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। बीच में वो वाला पैटर्न खत्म हो गया कि थैंक यू यहाँ आता था, यू आर ओबिडेंटली यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। अब ये पूरा राइट हैंड साइड पर चलता है। 1 to 1 वर्ड आपके जो मार्जिन आपको दी जाती है उससे आपको राइट करना है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं। टू द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हेडमास्टर दिया है तो आप यहाँ हेडमास्टर डालेंगे, अगर प्रिंसिपल बोला है तो आप प्रिंसिपल डालेंगे, अगर आपसे क्लास टीचर बोला है तो आप क्लास टीचर डालेंगे। इतना क्लियर हुआ? टू द हेडमास्टर, प्रिंसिपल एंड टीचर। अब यहाँ आपको स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बनखेड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में स्कूल का नाम दिया है, स्कूल का नाम दिया है तो आपको वही डालना है, और अदर आपको नहीं डालना। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, यहाँ से डाल दिया आपने स्कूल का नाम। अब यहाँ डालते हैं आप क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डालेंगे एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव। अब ये तो पूरा तो बेटा पेपर ही में है, फिर किस चीज की लर्न करने की रिक्वायरमेंट? ये देखो, एन एप्लीकेशन, सिर्फ जोड़ना क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव। इतना ही लर्न करना है, इतना। देखो, एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव, बस खत्म। दैट इज क्लियर, इसके आगे नहीं बढ़ना है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम। आपके प्रिंसिपल अगर सर हैं तो आप सर राइट करेंगे, अगर मैम है तो मैम राइट करेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, मैं क्लास कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। आई एम नॉट वेल। अब देखिए, यहाँ मैंने 2 लाइन्स आपको बताई हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है हेल्थ इश्यू के बारे में बता रहे हैं ना आप, तो ये लिखेंगे आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। अगर आप ये वाली लाइन राइट करेंगे तो आपको फिर ये वाली लाइन राइट नहीं करना है। ठीक है,
समझ गए? अगर ये वाली आपने लाइन राइट कर दी है तो ये वाली लाइन राइट नहीं करना है। अगर आपसे नॉर्मल पूछे एप्लीकेशन, और अगर आपसे बोला सिक लीव, क्या पूछ लिया? सिक लीव। सिक लीव पूछते हैं, मतलब पूछ लेते हैं वो। सिक लीव मतलब होता फीवर के लिए। किसके लिए? फीवर के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर फीवर के लिए पूछे तो ये वाली लाइन नहीं लिखना है, फिर यही वाली लाइन लिखना है। ठीक है? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। और आपको फिर क्या बनाना है? डेट बताना। फ्रॉम 15 जनवरी 2024 टू 18 जनवरी 2024 25। ठीक है? 25 डेट आप आगे पीछे राइट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? यहाँ पे क्या डालेंगे आप? थैंक यू, यू आर ओबिडेंटली। अगर किसी बच्चे से ओबिडेंटली की स्पेलिंग नहीं बनती, अगर आपको सडनली याद नहीं है कि ओबिडेंटली की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप यहाँ पर ओबिडेंटली की जगह स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करने वाला राइट कर देगा। अगर आपको ओबिडेंटली की स्पेलिंग याद नहीं है तो आप यहाँ पर स्टूडेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है? यहाँ अगर क्वेश्चन पेपर में आप नेम दिया होगा तो आप नेम डालेंगे, अदरवाइज आप नेम नहीं डालेंगे। ठीक है? देन क्लास डाल देंगे। ये 8th क्लास के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 5th के लिए, इसलिए मैंने दोनों क्लासेस इसमें डाल दी है। और डेट 15 जनवरी 2025 ऐसे भी डाल सकते हो, 15 to 2025। ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद एक और आपका एप्लीकेशन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, वो क्या है? टीसी और स्कूल लिविंग। टीसी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का जो मैटर रहता है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं बेटा। ठीक है? अब आपको उसको मैं कंटिन्यू कर, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने आपको क्या है इसमें टीसी और स्कूल लिविंग। टीसी मतलब होता है बेटा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और स्कूल लिविंग SCL मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दोनों सेम होता है। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका 2024 में आ चुका है, तो आपका इस बार बेटा 100% चांसेस है कि आपको कौन सा आए? टीसी का। 2025 में आपको टीसी का देखने को मिलेगा, वरना आपको ठीक है 2 days लीव का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेडमास्टर। अब देखिए, हेडमास्टर बोलेंगे तो हेडमास्टर डालेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे तो प्रिंसिपल, फॉर टीसी एंड स्कूल SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है? जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो ही आपको छोड़ना है। जैसे अगर टीसी बोल दिया ना तो टीसी, और ये आप हटा देंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये हटा देंगे बेटा। और अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोला है तो आप क्या करोगे? टीसी को हटा दोगे। दोनों आपके ऑब्लिक में रहते हैं, दोनों का सेम ही पैटर्न है, अलग से दोनों नहीं है। अब देखिए स्टार्ट करते। फर्स्ट बोल क्या डालोगे? टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मनखेड़ी। ठीक है? अब इसके बाद देखिए आप यहाँ क्या डालोगे? सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर टीसी। ठीक है? अगर टीसी के लिए आया, और अगर टीसी के लिए नहीं दिया, अगर आपसे स्कूल लिविंग के लिए पूछा तो आप क्या डालोगे? एन एप्लीकेशन फॉर SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है? क्लियर हुआ? एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है? क्लियर हुआ? इसके बाद डालेंगे क्या? रिस्पेक्टेड मैम या सर, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। अब देखिए यहाँ से एक वर्डिंग समझिए। अगर आप 8th के स्टूडेंट हैं, अगर आप 8th या 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर 8th डालेंगे या आप 10th डालेंगे, क्योंकि ये 10th में भी आता है। ठीक है? ये 10th में भी आता है, इसलिए आप यहाँ 8th डालेंगे या आप 10th डालेंगे। ठीक है? फॉर ऑफ यूर स्कूल, मैं आपके स्कूल का 5वीं क्लास का छात्र हूँ। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल, मेरे पापा जी का जो ट्रांसफर है वो कहाँ हो गया बेटा? भोपाल में हो गया है। सो आई शैल कंटिन्यू माई स्टडी
भोपाल नाउ। सो मेरी जो स्टडी है, जो मेरी स्टडी है, जो मेरी पढ़ाई है, वो अब भोपाल में चलेगी। सो काइंडली इशू मी माय टीसी। टीसी का फुल फॉर्म क्या लिखें? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में लिख दिया। टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एसएलसी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। क्लियर ना? यहाँ पर आप थैंक यू डाल देंगे, फिर यहाँ पर वो यू आर ओविडेंटली। अगर ओविडेंटली नहीं बनता आप क्या डालोगे? स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर ना? अगर आपका एप्लीकेशन में आता है आपका नाम तो आप वो डालेंगे, अदरवाइज आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये तो थे आपके क्या, ये है आपके एप्लीकेशन। मैं आपको लेटर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको राइट करा दे रही हूँ, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर है वो मैं आपको क्वेश्चंस राइट करा दे रही हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका? राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड inviting him to attend your sister marriage, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। आपको अपनी फ्रेंड को क्या देना है बेटा? इनविटेशन लेटर। उनको इनवाइट करना है आपकी सिस्टर की शादी में। या सिस्टर की जगह ब्रदर आ गए तब भी आप इसको कर लेंगे, ठीक है। सेकंड है आपका नेक्स्ट क्या है? राइट अ लेटर टू your friend informing him about your preparation for the coming एग्जामिनेशन, ठीक है। कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद एक और है आपका कि अपने फादर से क्या करना? मनी राइट अ लेटर टू यूर father for money to purchase some new books। इसमें आपसे ये बोला है कि आपके फादर से आपको पैसे मंगाना है, ठीक है। आपके फादर से आपको पैसे मंगाने के लिए आपको क्या चाहिए? उनको लेटर राइट करना है, तो आपको ये वाला लेटर प्रिपेयर करना है। देखिए फर्स्ट लेटर क्या है? अपनी सिस्टर की शादी में अपने फ्रेंड को इनविटेशन देना है। अब देखो सिस्टर की जगह पे अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर एक और होता है वो, और उसके बाद एक और होता है आपका कि बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन, ठीक है, तो वो इसी में जाता है। सेकंड क्या है? राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट यूर प्रिपरेशन ऑन कमिंग एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, जो आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन के बारे में बताने के लिए एक लेटर लिखिए। किसको लिखना है? आपकी
फ्रेंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट अ लेटर टू यूर फादर फॉर मनी टू परचेज सम बुक्स और न्यू बुक्स। आपको क्या करना है, आपके फादर से मनी मंगाना है। किस लिए? आपके जो स्टडी मटेरियल, आपको कुछ बुक्स खरीदना है, उसके लिए आपको मनी मंगाना है। ठीक है, इस टाइप से आपको सभी को जुड़े रहना है, क्लासेस को सभी को देखना है और लाइक करना है और शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।